हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों आज की इस क्लास में हमारा होगा दोस्तों टॉपिक नंबर 5, डे नंबर 5 है हमारा दोस्तों, जिसमें कि आज होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश के उद्योग। दोस्तों उत्तर प्रदेश के उद्योग के सभी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा जो यूपी पुलिस और अदर्स यूपी एग्जाम की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर हाँ दोस्तों आपने हमारी पहली 4 क्लासें ना ली हों तो ले लें, क्योंकि मैं आपको दोस्तों 20 दिन में 20 क्लास करवाऊंगा, जिसमें कि आपको दोस्तों कम से कम यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में 8 से 10 नंबर पक्के 100% आएंगे। अगर आपने मेरी क्लास लेके अच्छे से याद कर ली तो सिर्फ क्लास ही क्लास पढ़ लो, 100% 8 नंबर पक्के। तो चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है। तो दोस्तों आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई है ये दोस्तों यूपी SSC विधान भवन रक्षा 2/12/2018 की परीक्षा में पूछा गया था। तो दोस्तों पेठा, आगरा दोस्तों पेठा के लिए मशहूर भी है। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इकाइयाँ स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए किस वित्तीय संस्थान ने मंजूरी दी है। तो दोस्तों मंजूरी दी है सिडबी बैंक ने। दोस्तों ये यूपी SSC बोरिंग टेक्नीशियन में पूछा गया था दोस्तों। तो दोस्तों किसने दी है? सिडबी ने। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा में। दोस्तों ये फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में पूछा गया था दोस्तों 2015 की, नोएडा में। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों आगरा व कानपुर को। तो दोस्तों अगर आगरा और कानपुर दो हैं तो आपको कानपुर लगाना है, अगर आगरा है तो आगरा, क्योंकि दोनों में इनमें चमड़ा का काम होता है मगर कानपुर में ज़्यादा होता है। ये दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी 2018 की परीक्षा में पूछा गया था क्वेश्चन। आपको दोस्तों हर क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो एक ना एक बार परीक्षा में आया हो। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। दोस्तों ये दोस्तों यूपी SSC ग्राम विकास अधिकारी की 2018 की परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से तालवाद ढोलक बनाने की लगभग 300 छोटी छोटी इकाइयाँ हैं। तो दोस्तों तालवाद ढोलक बनाई जाएगी दोस्तों ये अमरोहा में। दोस्तों अमरोहा ढोलक के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ के ढोलक को GI टैग भी दिया गया है। दोस्तों ये यूपी SSC मंडी परिषद की 2019 की परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर, कांच उद्योग फिरोजाबाद, परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। तो दोस्तों सी हमारा राइट आंसर है, 7 का सी, परमाणु विद्युत संयंत्र ये दोस्तों हमारा सोनभद्र में होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो पीतल के बर्तन के लिए दोस्तों मुरादाबाद। ये दोस्तों यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट 2020 की परीक्षा में पूछा गया था, मुरादाबाद। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। ये दोस्तों यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड की 2015 की परीक्षा में पूछा गया था। तेल रिफाइनरी के लिए मथुरा दोस्तों, एकमात्र है उत्तर प्रदेश में मथुरा। ये क्वेश्चन तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जरी के कपड़ों के लिए, चिकन कारीगरी के लिए। दोस्तों चिकन कारीगरी के लिए। ये भी दोस्तों यूपी SSC लोअर एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों 2019 में। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये यूपी SSC लोअर एग्जाम में 2019 की परीक्षा में पूछा गया था। कौन सा शहर है दोस्तों? सहारनपुर। तो सहारनपुर है दोस्तों लकड़ी की नक्काशी के लिए। चूड़ी बनाना दोस्तों फिरोजाबाद।
कालीन निर्माण के लिए दोस्तों भदोही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध है चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए। चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए दोस्तों। ये दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक 2019 की परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों लाल मिट्टी के लिए चुनार। 13 का दोस्तों राइट आंसर हमारा चुनार। ये भी दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2020 की परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में यूपी खादी नामक ब्रांड के तहत राज्य में निर्मित खादी वस्त्र के संवर्धन हेतु 7 समझौता ज्ञापन मऊ पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों मऊ पर हस्ताक्षर किए हैं अमेजन के साथ दोस्तों, अमेजन के साथ। ये भी दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों कांच की चूड़ियों के लिए। कांच की चूड़ियों के लिए दोस्तों। सीमेंट के लिए चुर्ग दोस्तों, चुर्ग सोनभद्र प्रसिद्ध है। मिट्टी के बर्तन के लिए दोस्तों, मिट्टी के बर्तन तो दोस्तों ये वाराणसी, मिट्टी के बर्तन वाराणसी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई। तो दोस्तों उद्योग मंडल की स्थापना की गई थी 1994 में। ये भी दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फर्रुखाबाद कला का प्राय बन गया है। तो दोस्तों फर्रुखाबाद बन गया है चित्रकला का, चूड़ियों का, हाथ छपाई का या मिट्टी के बर्तन का। तो दोस्तों फर्रुखाबाद होगा दोस्तों। 17 का हमारा राइट आंसर है, हाथ छपाई के लिए प्रसिद्ध है। हाथ छपाई के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद की 2022 की परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकरी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये लखनऊ। ये दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी लोअर एग्जाम की 2019 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो दोस्तों तेल रिफाइनरी मथुरा में, मथुरा में दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी के लिए के चीज़ों के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों बुलंदशहर का खुर्जा, बुलंदशहर का खुर्जा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य हस्तकला निगम यूपीएसएचसी की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की गई। हस्तकरघा निगम की स्थापना दोस्तों, हथकरघा निगम की स्थापना की गई है कानपुर में दोस्तों, कानपुर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। औद्योगिक विकास तो दोस्तों औद्योगिक विकास स्थित है कानपुर में। औद्योगिक विकास कहाँ स्थित है दोस्तों, कानपुर में। औद्योगिक विकास कानपुर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में पहला संयंत्र किस स्थान पर लगाया गया। तो दोस्तों सिंगरौली सोनभद्र में, सिंगरौली सोनभद्र में दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों सूती वस्त्र की उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है तृतीय, तृतीय। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो दोस्तों दिया सलाई का बरेली दोस्तों, बरेली। अगला प्रश्न दोस्तों, चीनी उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है चीनी उद्योग। 28 का दोस्तों राइट आंसर है हमारा। सूती वस्त्र उद्योग दोस्तों, चीनी उद्योग नहीं है, सूती वस्त्र उद्योग है ये दोस्तों। ये आपको पॉइंट सही कर लेना है। अगला प्रश्न दोस्तों, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। तो दोस्तों रोजगार की दृष्टि से दोस्तों हथकरघा उद्योग, हथकरघा उद्योग है दोस्तों हमारा। अगला प्रश्न दोस्तों, 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी। दोस्तों प्रतापपुर में, प्रतापपुर
कानपुर में दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, रेणुकूट निम्न में से किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? रेणुकूट दोस्तों एल्युमिनियम के उद्योग के लिए। रेणुकूट, हिंडाल्को दोस्तों, ये एल्युमिनियम के उद्योग के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? तो दोस्तों खेल के सामान। खेल के सामान के लिए मेरठ को जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं? तो दोस्तों आगरा व कानपुर। आगरा व कानपुर में दोस्तों चमड़े के सामान बनाए जाते हैं। ये दोस्तों यूपी SSSC राजस्व लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस नगर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर? तो दोस्तों उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। कानपुर को। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया? तो दोस्तों खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया था 1960 में, 1960 ईस्वी में दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? परमाणु ऊर्जा है दोस्तों नरोरा में, नरोरा बुलंदशहर में दोस्तों। अगला प्रश्न, दादरी, चुनार, चुर्ग, डल्ला सभी के कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं? तो दोस्तों ये सीमेंट उत्पादन के लिए है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है? कृत्रिम रबड़, तो दोस्तों रबड़ बनाई जाती है बरेली में। कृत्रिम रबड़ उत्पादन बरेली में। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं? तो दोस्तों चीनी मिल। चीनी मिल दोस्तों, ये भी यूपी SSSC राजस्व 2015 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित हैं? रेल इंजन, तो दोस्तों रेल इंजन है मुगल सराय में दोस्तों, मुगल सराय में। अगला प्रश्न दोस्तों, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है? तो दोस्तों रेल की तीसरी कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है कपूरथला, रायबरेली में, रायबरेली में। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? तो दोस्तों कृत्रिम अंग कानपुर में, कानपुर में दोस्तों। ये यूपी PSC, ACF और RFO की 2018 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किस में स्थित है? तो दोस्तों आउटसोर्सिंग का है नोएडा में दोस्तों, नोएडा में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर, कारपेट सिटी भी कहा जाता है? तो दोस्तों कारपेट सिटी कहा जाता है भदोही को, भदोही को दोस्तों। ये UPSI 2021 की परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, UPSIDA का फुल फॉर्म है? दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण दोस्तों, ये UPSIDA का फुल फॉर्म है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों आभूषण बाजार स्थित है मेरठ में। आभूषण बाजार कहाँ स्थित है दोस्तों? मेरठ में। ये दोस्तों यूपी SSSC सप्लाई इंस्पेक्टर की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों, औरैया जिला निम्न में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? तो दोस्तों औरैया है देसी घी का। औरैया किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? देसी घी के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र है कानपुर, कानपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो दोस्तों उद्योग बंधु योजना, उद्योग बंधु योजना दोस्तों। अगला प्रश्न है, तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों को सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य का आंकड़ा केंद्र स्थापित किया गया है? तो दोस्तों राज्य का आंकड़ा केंद्र स्थापित किया गया है ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। ये दोस्तों UPSC RO की मेंस परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है?
व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना है दोस्तों? वाराणसी दोस्तों। ये क्वेश्चन भी दोस्तों यूपीपीएससी आरओ की प्री परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? निर्यात विकास केंद्र नहीं है दोस्तों इलाहाबाद। इलाहाबाद दोस्तों, ये भी दोस्तों आरओ की प्री में पूछा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रथम दीनदयाल हस्तकला सकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है? तो दोस्तों दीनदयाल अवस्थित है वाराणसी में। दीनदयाल वाराणसी में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? जलेसर, ढलवी घंटियां, मेरठ खेलकूद के सामान के लिए, खुर्जा मृत्तिका शिल्प के लिए, लखीमपुर की नक्काशीदार कष्ट शिल्प के लिए। तो दोस्तों 54 का हमारा राइट आंसर है डी, लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए, अलीगढ़ कैंची के लिए और टांडा विद्युत का उत्पादन। अलीगढ़ दोस्तों कैंची के लिए, मेरठ अलीगढ़ दोस्तों ताला के लिए। ताला के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, गीडा की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। अगला प्रश्न दोस्तों, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।